आप भी टिंडर, बम्बल और भी डेटिंग ऐप यूज करते हो? और क्या आपको भी लड़कियों की तरफ से मैसेज आते हैं कि मेरे साथ वीडियो चैट करो, या फिर ऐसे मैसेज आते हैं कि आपकी जॉब हम इंटरनेशनल लगवा देंगे, या फिर आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं कि एक बार यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपके पास पैसा ही पैसा होगा? तो दोस्तों, अगर ये मैसेज आपके पास आ रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हमारे देश भारत में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बड़े स्केल में हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में डेली लोगों के ऑनलाइन फ्रॉड से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऐसे ही 13 नवंबर के दिन ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने हाल ही में भारत में बढ़ते पिग बुचरिंग घोटालों के बारे में बताया, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, और जब होगा तो आपके पांव के नीचे से धरती खिसक जाएगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिसमें लोगों के हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सर, आप तो पुलिस में, सर आप मदद कर दीजिए सर। पुलिस तो हमारे लिए होती है ना, हमारी सुरक्षा के लिए। ये कैसी सुरक्षा है सर? I don't know how much you bought, but just stop. You're about to be scammed right now. $2,000, and then he took my $17,000 out of my account. Scams are still running rampant across the country. खबर तेलंगाना से, जहां पर एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ है। 9 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी, ऑनलाइन ठगी, और इसको पर्दाफाश किया गया है। इस पिग बुचरिंग के खेल में लोगों को झांसा दिया जाता है कि आपकी नौकरी इंटरनेशनल लग जाएगी, और इंटरनेशनल जाने का लालच हम इंडियन को सबको पता है कि बस मोहल्ले में लोगों के सामने धाक बन जाएगी कि मैं फॉरेन में नौकरी करता हूं। बस इसी लालच के चलते बाद में आपसे पैसे लेकर आपको फंसा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये पिग बुचरिंग स्कैम है क्या चीज। दोस्तों, ये वर्ड पिग बुचरिंग चाइना शब्द के शांजू पैन से आया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब सुअर को मारने से पहले जैसे उसको मोटा किया जाता है, उसको खूब खिलाया जाता है, उसकी खूब सेवा की जाती है, खूब ध्यान रखा जाता है, वैसे ही इसी तरीके से ये घोटालेबाज मतलब स्कैमर अपने विक्टिम्स का पैसा लेने से पहले उन्हें खूब इमोशनल और खूब सारे पैसों का लालच देकर उनको फंसाया जाता है। इसी को पिग बुचरिंग घोटाला कहते हैं। दोस्तों, ये स्कैमर्स आमतौर पर ग्रुप में होते हैं और डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को निशाना बनाते हैं। फिर वो लोगों के साथ दोस्ती या प्यार का नाटक करके उनके थ्रू लोगों से ऑनलाइन ही रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और एक बार टाइम के साथ वो भी हो जाता है, और फिर शुरू होता है आपके साथ पिग बुचरिंग का खेल। अब ये पिग बुचरिंग के खेल में सिर्फ आपको नौकरी का ही झांसा नहीं दिया जाता, इसमें आपसे पर्टिकुलर जगह इन्वेस्टमेंट कराने के लिए भी बोलते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए बोलेंगे। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आपको इसमें एकदम से भरोसा भी हो जाएगा कि हाँ, मैं यहाँ से बहुत पैसा कमा सकता हूँ। जैसे आपको शुरू में यहाँ ये इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे छोटे अमाउंट में, और आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे और आपको इसमें प्रॉफिट भी होगा, और बस एक बार आप इमोशनल हुए, उसके बाद जैसे ही आपने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, आपके पैसे गायब हो जाएंगे और आप इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा खेल ऑनलाइन ही चलता है। और दोस्तों, आपका विश्वास जीतने के लिए ये स्कैमर्स मतलब घोटालेबाज अक्सर आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन ये पहले से ही ट्रैक करते हैं। उसके बाद ये दावा करते हैं कि आपके साथ ये चल रहा है और ऐसा ऐसा है। दोस्तों, इन स्कैम्स मतलब घोटाले में सबसे खतरनाक वाली बात तो ये है कि ये स्कैमर्स हमेशा कमजोर लोगों का ही शोषण करते हैं। जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं कम टाइम में बहुत सारा अचीव कर लूं, इसी तरह के लोगों को ये पकड़ते हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इंटरनेशनल जॉब का लालच दिया जाता है, उनको इंटरनेशनल भेजकर उनके साथ शोषण किया जाता है और कैद कर लिया जाता है, और उनको धमकी देकर उनसे भी यही काम कराया जाता है। और शोषण तो इस तरह होता है कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए बोलते हैं, और अगर वो मेल हो तो उसकी फीमेल आईडी बनवाकर नकली प्रोफाइल के थ्रू लोगों को फंसाने का काम शुरू होता है। दोस्तों, ज़ीरोधा के फाउंडर एंड सीईओ नितिन कामत ने इसी तरह के स्कैम के मामले में एक रिपोर्ट भी शेयर की, जिसमें 15 भारतीयों की कहानी के बारे में बताया जिन्हें इंटरनेशनल नौकरी लगाने की लालच दिया गया था। उसके बाद उन्हें म्यांमार के अननोन जगह में उनको फंसा दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 लोगों की कहानी में आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, तमिलनाडु के स्टीफन वेसल को एक दिन दुबई से कॉल आता है कि आपको एक चाइना की कंपनी ऑनलाइन नौकरी का ऑफर दे रही है। इसमें वो आपको स्टार्टिंग में $1100 पर मंथ का सैलरी ऑफर कर रही है। अब स्टीफन जहां पर करंट में जॉब कर रहा था, वहां से उसको 2 गुनी ज्यादा इनकम चाइना की कंपनी दे रही थी। स्टीफन को चाइना की कंपनी में ग्राफिक डिपार्टमेंट में जॉब का लालच दिया गया। अब इसके बाद चाइना कंपनी की तरफ से यह भी बोला गया कि आपको जुलाई में एक बार सिग्नेचर करने के लिए दुबई आना पड़ेगा। उसके बाद स्टीफन दुबई जाता है और उसे पता चलता है कि वहां 13 और भी लोग आए हुए
थे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू। और उन 13 लोगों में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन थी, वो थी जितने भी लोग आए थे इस जॉब के लिए सबने इसको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाना था और सबके साथ लुभावने वादे भी किए गए थे। और जहां दुबई के इन्वेस्टमेंट पार्क में उनको रोका गया था उनके सिग्नेचर कराने के लिए, उनको बहुत वेट कराया गया बट सिग्नेचर नहीं हुआ। फिर उनके फोन में एक वीडियो आती है और उसमें बताया गया कि वो सब सेलेक्ट हो गए हैं। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था। उन 15 लोगों को फर्स्ट टाइम शक होता है तब जब उनको म्यांमार के बॉर्डर के पास वेस्टर्न थाईलैंड के माई शॉट में ले जाया गया काम बताकर, और काम के कॉन्फिडेंशियल का हवाला देते हुए उनका फोन जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद से शुरू होता है उनका शोषण। उन 15 लोगों से कई कई घंटों तक काम करवाते थे वो लोग। रेस्ट के नाम पर सिर्फ 3 से 4 घंटे ही देते थे और काम ना करने पर उनको दर्दनाक पनिशमेंट भी दी जाती थी। और जिन एजेंट ने उन्हें वहां पर पहुंचाया था उनसे जब वो मदद मांगने की पुकार लगाते तो उसको वो अनसुना कर देते थे। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 15 लोग कितने कठिन दिन काटे होंगे, लेकिन उन 15 लोगों ने हार नहीं मानी। उसमें से जो स्टीफन था उसने किसी न किसी तरीके से अपनी बात तमिलनाडु के डीजीपी को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और बोला कि सर हमें बचा लो। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें बचा लिया गया। अब दोस्तों वीडियो के आप इस पड़ाव तक आ गए हो तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस पिग बुचरिंग के खेल से कैसे बच सकते हैं। ज़ीरोधा के सीईओ और फाउंडर नितिन कामत ने बताया कि पहले आप अपने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के अननोन मैसेजेस से सावधान रहे। दूसरा, कोई भी आपको अननोन एप्स को डाउनलोड करने के लिए बोलता है या फिर सस्पिशियस लिंक खोलने के लिए बोलता है तो उससे सावधान रहे। तीसरा, स्कैमर्स अक्सर आपके इमोशंस को निशाना बनाते हैं, जैसे आपको एक नई उम्मीद देना, आपको डराना, आपको सपने दिखाना और आपके लालच के साथ खेलना। इन सब से बच के रहें और ध्यान रखें कम समय में कोई अमीर नहीं बनता। चौथा, शांत रहे, जल्दबाजी ना करें क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले घोटालों का शिकार बन सकते हैं। और लास्ट में याद रखें, आपको कोई प्रपोजल इतना अच्छा लगता है कि आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, मेरे साथ ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो ऐसे होने की संभावना है कि आप पिग बुचरिंग के खेल में फंस रहे हैं। तो सतर्क हो जाएं और सोच समझकर लोगों से राय लेकर, जो कानूनी दांव पेच जानता हो उनसे, और इसमें आप पुलिस की भी हेल्प ले सकते हो, तभी उस दलदल में फंसना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी थी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।